नमस्कार। आज हम बात करेंगे अहंकार और अकड़ क्या है और ये कैसे इंसान को परेशान और दुखी करता है। अहंकार हीनता को छुपाने का उपाय है। यदि हीनता की भीतर गांठ है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसे सदा लगा रहता है कि मैं कुछ करके दिखा दूं। प्रत्येक को हीनता की भावना है, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चे को सिखाया जाता है कि कुछ करके दिखाओ, नेता बनो, अभिनेता बनो, कवि बनो, क्लास में फर्स्ट आओ, कुछ बनो। जैसे हो वैसे सही नहीं हो, कुछ नया, कुछ बड़ा करके दिखाओ। कुछ नहीं तो स्कूल में फर्स्ट आओ, कोई अफसर बनो। मैं कुछ नहीं हूँ, बस इसी सोच से हीनता की भावना पकड़ती है। सब दौड़ रहे हैं, तुम भी दौड़ो। कुछ ना होने का दर्द भुलाने का रास्ता है अहंकार। भीतर एक शून्य है, उसी शून्य को पहचानो, जानो, उसी से राजी रहो, तभी अहंकार खत्म हो सकता है। इंसान हल्का हो सकता है। जितनी हल्की चीज़ होती है उतनी ही ऊपर उड़ती है। अंदर से जितने हल्के होते जाओगे उतने ही ऊपर उड़ते जाओगे। जितना भारी चीज़ होगी उतना ही नीचे गिरते जाओगे। अहंकार का भाव सबसे ज़्यादा भारी होता है। पूरी प्रकृति नाच रही है। क्यों? क्योंकि किसी में भी अहंकार नहीं है, ना पेड़ में, ना पहाड़ में, ना चट्टान में। अहंकार एक घाव है जिसमें हर बात चुभती है। अहंकारी व्यक्ति हर समय क्रोध में रहता है, क्रोध में जलता रहता है, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं होता। इसलिए पूरे ज़िंदगी इसी क्रोध और अहंकार में ख़त्म हो जाती है और इंसान इसी भ्रम में रहता है कि कुछ वो जान नहीं पाया, और इसी भ्रम में रहता है कि कुछ जान नहीं पाया या वो बहुत कुछ जान गया है। अहंकार और अकड़ एक बीमारी है। एक ना एक दिन समय इसका इलाज ज़रूर कर देता है। अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है, अपनी भी और इस संसार की भी। सिर्फ अपनी शांति का ध्यान रखो, अपने आप को हल्का रखो। दुनिया की और दूसरे लोगों को दिखाने के लिए अहंकार को मत पोषण दो। लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं। अहंकार में इंसान सबसे ज़्यादा अपना ही नुकसान करता है और कई जन्म, लाखों, करोड़ों जन्म बिगाड़ लेता है। रात के समय एक दुकानदार अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि एक अचानक कुत्ता दुकान के सामने आया। उसके मुंह में एक थैली बंधी थी जिसमें सामान की लिस्ट थी और पैसे भी थे। दुकानदार ने पैसे लेकर सामान उसकी थैली में भर दिया। कुत्ते ने थैली मुंह में उठा ली और चला गया। दुकानदार आश्चर्यचकित होकर कुत्ते के पीछे पीछे भागा, ये देखने के लिए कि इतने समझदार कुत्ते का मालिक कौन है। कुत्ता बस स्टॉप पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक बस आई, वो उसमें चढ़ गया। कंडक्टर के सामने आते ही उसने अपनी गर्दन आगे कर दी। उसके गले में बेल्ट में पैसे और उसका एड्रेस रखा था। उसका स्टॉप आते ही कुत्ता आगे के दरवाजे से चला गया और पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा कर दिया। बस के रुकते ही उतर कर चल दिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चल दिया। कुत्ते ने घर का दरवाज़ा अपने पैरों से 2-3 बार खटखटाया। अंदर से उसका मालिक आया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। बेचारा चुप रहा। दुकानदार ने मालिक से इसका कारण पूछा। मालिक बोला, इसने मेरी नींद खराब कर दी है, चाबी साथ लेकर नहीं जा सकता था। जीवन की यही सच्चाई है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं। जहां आप झुके वहीं पर लोग बुराई निकाल देते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए। लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप खुद को बदलिए। आप अपनी नज़र में अच्छे रहो। दुनिया का नज़रिया ही खराब है। आप खुद को ही बदल सकते हो। दूसरे की खराब हो चुकी नज़रों को कभी नहीं बदल सकते। अहंकार को विलीन करना यानी कि ख़त्म करने के लिए धरती से सीखना चाहिए। धरती कितनी क्षमाशील है। धरती जैसा क्षमाशील कोई नहीं।
धरती पर साधु भी चलते हैं और महापापी भी चलते हैं। इसी धरती पर कुछ फूल खिलते हैं और कुछ लोग पाप का लहू बहाते हैं। धरती सबको सहन करती है, सबको अन्न देती है और सबका पोषण करती है। एक माता की तरह सबका कल्याण करती है, किसी का बुरा नहीं करती। इसलिए धरती की ये मिट्टी इतनी पवित्र है। इन सब को नमन करते हैं। यह जिंदगी इच्छाओं का गुलदस्ता है। कुछ महकती हैं, कुछ मुरझाती हैं और कुछ चुभ जाती हैं। जो इच्छाएं महकती हैं उनका धन्यवाद करो, और जो मुरझा जाती हैं उन पर हंस लो, और जो चुभ जाती हैं उनसे कुछ सीख ले लो। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन माना जाता है। एक राजा बड़ी कश्मकश में था। वो अपने वजीर के पास गया और कहा, तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना है। यदि तुम कामयाब हो गए तो मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, और यदि तुमने सवाल नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा ने 3 सवाल बताए। इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? राजा बोला, कल सूर्योदय के साथ तुम्हारा समय शुरू होगा। वजीर 3 सवालों वाला कागज़ लेकर बाहर निकला और सभी संत महात्मा के पास गया। सवालों के जवाब पूछने लगा, पर किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे दिन निकलते गए। बस एक दिन बचा था। वो कुछ सोचते सोचते एक गांव में जा पहुंचा, जहां पर एक फकीर अपनी छोटी सी कुटिया में मौज में बैठा था। उसका एक कुत्ता दूध में के प्याले में दूध पी रहा था। बड़े चाव से दूध पी रहा था। वजीर ने झोंपड़े के अंदर झांका। वह फकीर अपनी मौज से सूखी रोटी ऐसे ही खा रहा था। जब फकीर की नज़र वजीर पर पड़ी तो फकीर बोला, महाशय, आप सही जगह पर पहुंच गए हो और मैं आपके 3 सवालों का जवाब दे सकता हूं। वजीर हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? आपने कैसे जाना कि मैं कौन हूं और मेरे 3 सवाल कौन सी हैं? फकीर मुस्कुरा दिया। वजीर और ज़्यादा हैरान हो गया। पूछा, आप मेरे 3 सवाल के जवाब दे सकते हो? फकीर ने कहा, हाँ, मैं दे सकता हूँ। और कहा, मैं आपके 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दे दूँगा, मगर तीसरे की कीमत चुकानी पड़ेगी। वजीर सोचने लगा, राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया तो राजा तो सिर कटवा ही देगा। इसलिए उसने बिना कुछ कहे फ़कीर की शर्त मान ली। फ़कीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत, यानी कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है। ये अमीर, गरीब, राजा, फ़कीर, संत सबको आती है। और दूसरे सवाल का जवाब है ज़िंदगी। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई स्वयं ज़िंदगी है। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धोखा है ज़िंदगी। इंसान झूठ फरेब करके धोखे में आ जाता है। अब फ़कीर बोला, तुम मेरे कुत्ते के प्याले में जो झूठा दूध है वो पीना होगा। वजीर को सोच कर ही घृणा आ रही थी, पर राजा के डर से उसने कुत्ते का झूठा दूध पी लिया। फ़कीर ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, गरज। गरज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। गरज इंसान को ना चाहते हुए भी वो सब काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता। जैसे तुम मौत से बचने के लिए कुत्ते का झूठा दूध भी पी गए, गरज इंसान से सब करा लेती है। वजीर अब बहुत खुश था और महल की ओर चल पड़ा। राजा को जवाब दिया। राजा ने शर्त के अनुसार उसे आधी संपत्ति दे दी। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता चलता है, और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं इसका भी पता चलता है। अहंकार और अकड़ जीवन के सभी दुखों का कारण है। निर्मल मन समस्त सुखों का खान है। तभी कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।
जिसका मन निर्मल होता है, दया होती है, करुणा होती है, कोई बैर भाव नहीं होता, कोई चालाकी नहीं होती, उसके ऊपर भगवान की कृपा सदा बरसती रहती है। जो इंसान बहुत ज़्यादा चालाकी, छल कपट में लगा रहता है, वो भगवान से हमेशा दूर रहता है। भगवान को किसी भी तरीके का छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं। सादा सच्चा सज्जन व्यक्ति के ऊपर ही भगवान की कृपा बरसती रहती है। जीवन के 4 रत्न हैं जिन्हें धारण करने से इंसान सुखी रह सकता है। पहला रत्न है माफ़ी। तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे, तुम उसकी बातों को कभी अपने मन में ना बिठाना और ना ही उसके लिए बदले की भावना मन में रखना, उसे माफ़ कर देना। दूसरा रत्न है भूल जाना। अपने द्वारा दूसरों के प्रति किए गए उपकार को भूल जाओ। कभी भी उस किए गए उपकार का प्रतिलोभ मत करो। कोई उम्मीद मन में किसी से मत रखो। तीसरा रत्न है विश्वास। हमेशा अपनी मेहनत और प्रभु पर अटूट विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। चौथा रत्न है वैराग्य। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही हमें एक दिन मरना भी है। इसलिए बिना लिप्त हुए जीवन का आनंद लेना चाहिए। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, स्वयं को स्वीकार करो। मैं जिस हाल में हूँ अच्छा हूँ। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में टॉनिक की तरह काम करती हैं, जैसे ईमानदारी, करुणा, मेहनत, ईश्वर में विश्वास और धैर्य। जब इंसान इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है तब इंसान का अहंकार और अकड़ चली जाती है। अहंकार और अकड़ इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़े दुख का कारण है। अहंकार और अकड़ के जाते ही, विलीन होते ही इंसान सुखी हो जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।